नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल NKS लर्निंग कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग मैथ की क्लास ले रहे हैं, जैसा कि डेली लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है। और मैथ में हम लोग जो है मेंसुरेशन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने मेंसुरेशन में जो है ग्रुप वाइज बना करके उसको पढ़ा है। इसमें दो ग्रुप हम लोगों ने मान लीजिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये दो ग्रुप हम लोगों ने पढ़ चुका है। और अब हम लोग ग्रुप सी जो है स्टार्ट करेंगे। इस ग्रुप में जो है हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हमें पहले देख लेना है। पहले इसमें तो हमने आपसे बताया था कि आयत पढ़ा है, वर्ग पढ़ा है, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब है, ठीक है। इसमें हमने त्रिभुज को लिया था। और आज हम सी में, ग्रुप सी में हम लोग जो है एक वृत्त सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ें हैं पढ़ना है, उसमें है आपका वृत्त है, बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ और समानांतर क्या कहते हैं कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें हम लोगों को पढ़ना है। तो पीछे आप वीडियो में लेक्चर 1 में जा कर के देख सकते हैं कि ये ग्रुप वाइज हमने जो डिवाइड किया है उसमें क्या क्या पढ़ना है। ये सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है चलेंगे, ठीक है। तो एक सर्कल के बारे में यहाँ पे एक सिंपली तरीके से अगर हम देखते हैं, जो हमारे परीक्षा दृष्टि से पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है। जहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि एक अगर वृत्त है, सपोज करिए एक सर्कल, ठीक, और यहाँ पर एक केंद्र बिंदु है। इसके मध्य से जो भी लाइन जाती है केंद्र बिंदु से, ठीक है, ये आपका व्यास कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, ठीक है। और इसका जो हाफ होता है, सपोज करिए ए है, बी है और यहाँ हम ओ ले लेते हैं, इसका जो हाफ पोर्शन हो वो त्रिज्या कहलाती है, यानी आपका रेडियस, ठीक है। ये सर्कल आपको इस केंद्र बिंदु से जितनी भी लाइनें खींची जाएंगी, होती जाएंगी, वो सभी उसका व्यास जो है कहलाएगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अभी हम जो लोग जो है एक क्या क्या पूछता है वो पहले हम देख लेते हैं कि क्या कंडीशन हमारे पास है, ठीक है। सपोज करिए पहला, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर आपका रेडियस है, यानी आर, ये हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू व्यास, और ए ओ बराबर ओ बी, हम कह सकते हैं इसको क्या है, यह त्रिज्या, रेडियस, ठीक है ना, यह है आपकी त्रिज्या। अब यहीं से सारी चीजें हम लोग लेके चलेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का जो हमारा फार्मूला है वो पाई आर स्क्वायर है। दूसरा हम लेते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि को हम परिमाप या परिमित के नाम से भी जानते हैं। वृत्त को हम लोग परिधि को परिमित या परिमाप भी इसको कह सकते हैं। ये होता है ये है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर, इसको 2 पाई आर, ठीक है ना, 2 पाई। ये हमारा सिंपल फार्मूला है। यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का जो परिधि 2 पाई आर, ठीक है ना, परिधि या परिमाप कह सकते हैं। अब नंबर 3 पर अगर हम आते हैं, जहां से कह सकते हैं यानी त्रिज्या बराबर हमारा होता है क्या, त्रिज्या, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि त्रिज्या इक्वल टू होता है जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, व्यास होता है उसका आधा बटा 2 कर ले, जो हमने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है ना। तो ये हमारी चीजें मिल गई। हम कह सकते हैं कि ए बी का आधा करेंगे तो हमें ओ बी या ए ओ या ओ ए आपको मिल जाए, ठीक है। ये हमारी हो गई त्रिज्या। अब त्रिज्या निकालने के बाद हम लोग मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है, ठीक है, कि वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, रेडियस यानी आपका त्रिज्या दिया रहेगा या व्यास दिया रहेगा, ठीक है, केंद्र बिंदु से दूरी दी रहेगी, वो आपको निकालना हो। अब हम लेते हैं चौथा, व्यास। व्यास हमारा क्या होता है, केंद्र बिंदु से जितनी लाइनें खींची जाती हैं वो सभी हमारी क्या कहलाती हैं, केंद्र बिंदु से होकर जितनी लाइनें जाएंगी वो सभी क्या कहलाएंगी, व्यास। तो अब हम एक नेक्स्ट चीज पे कह सकते हैं, या तो आप लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं, व्यास बराबर होता है वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली सभी रेखा व्यास कहलाती, व्यास कहलाती, ठीक है। वृत्त के कहने का मतलब कि वृत्त के केंद्र से जितनी लाइनें जाएंगी वो सभी हमारी क्या कहलाएंगी, व्यास जो है कहलाएंगी। अब आप एग्जाम्पल में ऐसे समझ लीजिए, सपोज करिए ये केंद्र बिंदु है, यहां से अगर हम ऐसे खींचते हैं, ये आपका व्यास होगा, ये आपका व्यास होगा, और ये आपका व्यास कहलाएगा, ये सारी चीजें आपको व्यास कहलाएंगी। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं कि और क्या हमारे पास पूछ, आइए पांचवा पॉइंट। एक सपोज करिए एक वृत्त है, ठीक, इस वृत्त में यहां पर ये केंद्र बिंदु, ये आपका O है, क्या कोण का मान हो जाएगा, A है, और ठीक, इसको बोलते हैं हम वृत्त खंड, क्या बोलते हैं, वृत्त खंड। तो हम ऐसे रंग भी सकते हैं, ठीक है, ये हमारा है वृत्त खंड, यानी हम कह सकते हैं वृत्त खंड AOB का क्षेत्रफल बराबर, यानी हमारे पास ये जो पार्ट दिया गया है इसमें से इतना अगर हमने खंड निकाल लिया, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, कैसे निकालना है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 300 डिग्री, 360, ठीक है, या 360 अंश भी कह सकते हैं, या 300 भागे 300। तो क्षेत्र यानी थीटा आपका क्या है, यहाँ कोण का आपका मान दिया हो जाएगा कि 30 अंश, 50 अंश, 90 अंश, 40 अंश, या जो भी आपको दिया रहेगा वो आप यहाँ रखेंगे, ठीक है, ये वृत्त खंड हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आती है कि वृत्त खंड AOB का तो क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, लेकिन वृत्त खंड AB की दूरी, AB की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर थीटा अपान 180, पाई आर थीटा अपान 180, ठीक है, यानी थीटा जो आपका कोण का मान है। तो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी अगर निकालनी है तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, सातवां। अब सपोज करिए ये समबाहु त्रिभुज है, बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पे खूब पूछता है, ठीक है, ये सभी भुजाएं बराबर है, इसके अंदर एक त्रिभुज बनाया गया,
ठीक है। ये आर जिसको हम त्रिज्या यानी आर इज इक्वल टू त्रिज्या, जो एक बनाया गया है। तो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या आप कैसे निकालेंगे अगर अंदर दिया गया है तब। ये मान लीजिए आपकी साइड है, नहीं उसको भुजा कह सकते हैं, ए और ये क्या हम कह सकते हैं, यानी एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की, बहुत आराम आराम से आप पढ़िए समझते हुए चलिए। अंतःवृत्त मतलब इसके अंदर एक वृत्त बना है, ठीक है ना। तो एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या यानी आर आप कैसे निकालेंगे, अंतः त्रिज्या हो जाएगी a/2√3, या हम कह सकते हैं भुजा अपान 2√3, ठीक है। यानी अगर एक कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, तो उस वृत्त की अगर हमें त्रिज्या निकालनी है, ठीक है, वो आप कैसे निकालेंगे, तो भुजा अपान 2√3 या a/2√3, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त। तो अभी आपने देखा कि हमें अंतःवृत्त दिया गया था, क्या दिया गया था, अंतःवृत्त, ये अंतःवृत्त, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि अगर अंतःवृत्त के बाद अगर बाह्य वृत्त देता है, यानी एक बाहर भी वृत्त बन सकता है, तो आप उसकी त्रिज्या कैसे निकालें, आइए चलते। ये 8वां पॉइंट होगा आपका, 8वां, एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त था, अब हम कहते हैं परि माने बाहर एक वृत्त बनाया गया। सपोज करिए ये है आपका ये, सपोज करिए आपका वृत्त बना है, ठीक है, और ये केंद्र बिंदु, यहां से इस दूरी यानी आर, या मान लीजिए ओ है या ए है, ये यानी ओ ए बराबर त्रिज्या, यानी आर, ये हमें निकालनी, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि अगर वृत्त के त्रिभुज के अंदर अगर कोई वृत्त बना हुआ है, तो उसको आप कह सकते थे क्या, भुजा अपान 2√3, यही था। अब अगर उसके बाहर एक वृत्त बना हुआ है, उस वृत्त का हमें निकालना है, तो हम क्या कर रहे थे, अब इसको सीधा सीधा आप कर लीजिए कि इसको हटा दीजिए, यही बन जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हैं एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, परि माने बाहर, बाहर एक वृत्त बनाया गया, तो उसका हो जाएगा त्रिज्या बराबर भुजा अपान √3, या हम कह सकते हैं या a/√3, जहां वेयर इज, जहां a इक्वल टू भुजा, किसकी भुजा भैया, त्रिभुज की, त्रिभुज की भुजा।
ठीक है, यानी यह आपका ए है, ये आपका ए दिया, ठीक है। हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। ए का मान क्या है, बी सी, यही आपका ठीक, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब चूंकि आपने अभी देखा कि एक त्रिभुज है जो समबाहु समबाहु त्रिभुज को, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तीनों कोण भी आपके बराबर होंगे, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल, परिमाप निकालने, सारी चीजें हमने आपको बता रखा था। अब एक बाहर वृत्त बन रहा है, एक अंदर वृत्त, तो उस वृत्त की अगर हमें त्रिज्या पता हो जाए तो स्वाभाविक है कि हम बहुत सारी चीज़ें इसमें जो सवाल बनेंगे आपके, कभी कभी पूछता है कि ये जो पार्ट खाली है कब क्षेत्रफल पूछ देगा, ठीक है, या आपका त्रिज्या पूछ देगा जैसे आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर में ध्यान में रखना है। अब 7वें के बाद 8वां पॉइंट आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 9वां पॉइंट, 9 कह रहा है कि एक वर्ग के सभी केंद्र बिंदु पर एक वृत्त बनाया गया है, जो एक दूसरे को स्पर्श करता है, उसके छायांकित भाग या खाली भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये एक तरीके से सवाल ही समझ लीजिए कि एक वर्ग के सभी केंद्र बिंदु पर एक वृत्त बनाया गया है जो एक दूसरे को स्पर्श करता है, उसके छायांकित भाग या खाली भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वर्ग बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम बना है और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आपको प्रश्न का उत्तर देना है। ये समझ, ये छायांकित भाग है, इसी का हमें एरिया जो है निकालनी है क्षेत्रफल में, ठीक है, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, एक शार्ट फार्मूला हम आपको देखते हैं, 6/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारा क्या है, त्रिज्या, ये आपकी ट्रिक्स है और इसी ट्रिक्स के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर हम निकाल सकते, ठीक है। त्रिज्या हमारी क्या क्या मिलेगी, जैसे हमारा ये पार्ट सपोज करिए, ठीक, ये हमारा ए है, ये बी है और ये
और आर जो हमारा मिलेगा, ये जो वृत्त बना हुआ है इसका आधा भाग जो है हमारा आर कहलाए वाला पार्ट, ठीक है, आर कहलाए, ठीक, जो कटिंग बिंदु। तो आपके प्रश्न में या तो कभी कभी ऐसा चित्र बना के दे देता है और कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, या आपको कभी कभी दे देता है कि 4 सिक्के हैं, उन 4 सिक्कों को ऐसे सजाया जाता है कि बीच में एक जगह खाली बन जाती है। भी आप इसको रख के 4 सिक्कों को रख करके देखिए, बीच में एक स्पेस खाली मिलेगा, ठीक है ना। तो उस खाली स्पेस का क्षेत्रफल अगर ट्रिकली मेथड से निकालना परीक्षा पीरियड में तो कैसे निकालेंगे, 6/7 इंटू आर स्क्वायर लीजिए, खट से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप क्या करेंगे, एक वर्ग जो दिया गया इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, यह एक वृत्त है, उस वृत्त का 1/4 भाग इन्होंने लिया, देखिए ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी कहने का मतलब है कि एक वृत्त का 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, यानी अब आपके 1/4 यानी 25%, 25, 25, 25 चौके 100, यानी एक पूरा वृत्त बन गया, पूरा आ गया वृत्त। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, इसके बाद एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए और फिर दोनों का अंतर कर दीजिए, तो जो खाली भाग है, जो छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वृत्त में अगर देखें तो हमें कहीं न कहीं इतनी चीजें थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये तो आपको समझ लीजिए कि खूब सवाल पूछा जाता है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट 9वां पॉइंट, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना। अभी और भी चीजें इसमें आगे हम लोग देखते रहेंगे, बताएंगे आपको। ये सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे, एक बार रिवीजन करते हैं वृत्त। वृत्त में हमें वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और तो हम डाल लेते हैं, ठीक। ये आपका ओ है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये है आपका आर, ठीक है। वृत्त की परिधि 2πr, त्रिज्या व्यास बटा 2 होती है, नहीं जो पूरा डायमीटर होता है 1 AB, और ये उसका आधा हो जाएगा। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली सभी रेखाएं आपस में क्या कहलाती हैं, वो व्यास कहलाती हैं, यानी ये जितनी रेखाएं कहलाएंगी सभी व्यास कहलाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वृत्त खंड, यह एक खंड बनाया गया, इस खंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, थीटा का मान यानी थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोण, ठीक है, कोण का मान, कोण का मान जो दिया रहेगा वो आपको यहां पे रखना है, ठीक है। वृत्तखंड ए बी, ये यहां से यहां तक की दूरी अगर निकालनी है तो आपको क्या करना है कि पाई आर थीटा पान 180, केवल आपको करना क्या है कि यहाँ क्षेत्रफल निकालते समय स्क्वायर आपने कर दिया और इसको हटा दिया, यहाँ इसका आधा कर लिया, यानी 180 है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो जो आपकी साइड दी गई है, देखिए साइड अपान 2√3, ये आपको हो जाएगा साइड अपान 2√3। अगला है कि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, परिमने मने बाहर एक वृत्त बनाया गया है, उस वृत्त का अगर हमें त्रिज्या निकालनी है, आर निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि साइड अपान √3 इसको रख देंगे। नेक्स्ट है आपका एक वर्ग के सभी केंद्र बिंदु, वर्ग है सभी केंद्र बिंदु, यानी जो ये है वर्ग का केंद्र बिंदु कह लीजिए, या आप इसको सभी कोनों पर, यानी जो कॉर्नर है, ठीक है, वहां पर बनाया गया जो एक दूसरे, एक वृत्त बनाया गया है जो एक दूसरे को स्पर्श करता है, उसके छायांकित या खाली भाग का क्षेत्रफल, या कह सकते हैं कि चार सिक्कों को इस प्रकार रखा गया है कि सभी एक दूसरे से लगे हुए हैं,
तो उसमें जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर हमें इतनी जानकारी इस लेक्चर में लेना है। अगले लेक्चर में हम लोग वृत्त से संबंधित जो सवाल है उसको देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इसमें हम देख लेते हैं कि वृत्त हमारे पास कितने टाइप के सवाल बनेंगे। वृत्त, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। ठीक है, पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। कई प्रकार के इसमें प्रश्न बनेंगे। नंबर 1 साधारण प्रश्न, नंबर 2 अनुपात पर आधारित, और नंबर 3 प्रतिशत / गुना पर आधारित। ठीक, तो यहां पर हम लोगों ने वृत्त में 3 तरह के सवाल पढ़ेंगे। पहला साधारण प्रश्न होगा, जो फार्मूला आपको दिया रहेगा वो सारी चीजें निकालनी है। अनुपात से संबंधित होगा, रेशियो बेस्ड होगा, प्रतिशत / गुना पर आधारित होगा। तो 3 टाइप के सवाल हम लोगों को इसमें पढ़ना। तो इसको अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग से कि साधारण प्रश्न क्या होता है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।